नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पूरी ताकत झोंकती है। हर दल चुनाव प्रचार का समय खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुजरात के राजकोट में एक गांव ऐसा भी है जहां सियासी दलों को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं है। राजकोट के राज समाधियाला गांव के सरपंच ने बताया कि गांव में प्रचार की इजाजत नहीं है, लेकिन वोट न करने वालों पर 51 रुपए फाइन लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि साल 1983 से ही गांव में सियासी दलों के चुनाव प्रचार पर रोक लगी हुई है। ये गांव वाकई में एक आदर्श गांव है। यहाँ गांव वालों ने गांव के विकास के लिए कई नियम बनाए हुए हैं। इनकी पालना न करने वालों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। यहाँ परिवार से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस गांव की सड़कें और घर देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये ग्रामीण इलाके का गांव है। गांव वाले खुद ही इनका प्रबंधन करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई परिसर में रहने वाले यश माने ने वसई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाली दो बुजुर्ग महिलाओं सुभाबाई पवार और शरूबाई पवार को हेलीकॉप्टर में घुमाकर उनके जीवन के सबसे बड़े सपने को साकार किया है। हेलीकॉप्टर की सैर करने के बाद बुजुर्ग महिलाओं ने कैमरे पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कभी हेलीकॉप्टर में बैठ पाएंगी, मगर यश माने की दरियादिली की वजह से उनका सपना साकार हो पाया। दरअसल यश माने हर दिन काम पर जाते वक्त इन दो बुजुर्ग महिलाओं को भीख मांगते हुए देखते थे। यश भी दूसरे यात्रियों की तरह इन्हें भीख देकर आगे बढ़ जाते, मगर एक दिन जब यश ने इन बुजुर्ग महिलाओं से बात की और उनके सपने के बारे में पूछा तो महिलाओं ने बताया कि उनका सपना है कि वे लोग एक दिन हवाई जहाज में बैठे। बुजुर्ग महिलाओं की बात सुनने के बाद यश ने प्लान बनाया और दोनों महिलाओं को गोरेगांव के पवन हंस से उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर में सैर कराने की ठानी और उसे अमली जामा भी पहनाया। हेलीकॉप्टर में सैर करते और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी खुशी को जाहिर करते समय दोनों बुजुर्ग महिलाओं के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म आई थी कागज, जो सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवित होने का प्रमाण दफ्तर दर दफ्तर घूम कर दे रहा है और सिस्टम से संघर्ष कर रहा है। ऐसा ही नजारा हरदोई के एसपी ऑफिस में भी देखा गया। यहाँ टडिया गांव थाना क्षेत्र के बहोरबा गांव निवासी आशुतोष पांडे पुत्र रामनाथ पांडे अपने जीवित होने का प्रमाण बनकर हरदोई में अधिकारियों के सामने घूमते हुए दिखाई दे रहा है और कह रहा है, साहब मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ और सरकारी कागजों में मुझे मार दिया गया है। जिसके बाद ये स्वर्गवासी बना घूम रहा है और फरियाद लगा रहा है कि कोई उसे कागजों में जिंदा कर दे। पीड़ित का कहना है कि उसके माता पिता दिव्यांग हैं और गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी जमीन और मकान अपने नाम करा लिया है। वो बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रह रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चारों धाम यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही संपन्न हो गई है। चारों धाम की यात्रा में 46 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री पहुँचे। इस बार यात्रा व्यवस्था में सभी विभागों का बेहतर योगदान रहा। राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एसडीआरएफ की टीम ने उत्तराखंड में यात्रा के दौरान यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। दुर्घटना, घायल यात्रियों, बीमार यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों का विश्वास टीम पर बढ़ता ही गया। सरकार ने यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात की। टीम ने 83 रेस्क्यू अभियान किए। 400 से अधिक यात्रियों को सड़क मार्ग बंद होने पर सुरक्षित निकाला गया। साथ ही फूलों की घाटी में पुल बह जाने के बाद 190 सैलानियों को भी बरसाती नदी से सुरक्षित निकाला गया। साहब मेरे परिजन और रिश्तेदार शादी नहीं करा रहे हैं, इसीलिए मैं मानसिक रूप से पागल हो रहा हूँ। आप मेरी शादी करा दीजिए। ये प्रार्थना पत्र लेकर एक युवक उरई कोतवाली पहुंचा, जिसने प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी शादी की गुहार लगाई है। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है। जालौन तहसील के शेखपुर बुजुर्ग का रहने वाले शाहिद शाह उरई कोतवाली में शादी कराने को लेकर प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचा।
जहां उसे कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वो काफी समय से परेशान है, लेकिन परिवार और रिश्तेदार के लोगों ने अभी तक उनकी शादी के बारे में नहीं सोचा है। यदि उसकी शादी नहीं कराई गई तो वो मानसिक रूप से पागल हो जाएगा। जल्द ही उसकी शादी करा दी जाए, इसके लिए वो हमेशा पुलिस का आभारी रहेगा। उसके प्रार्थना पत्र पर कोतवाली में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके प्रार्थना पत्र को पढ़ते हुए कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक ने उसकी समस्या को सुनते हुए उसकी शादी कराने का आश्वासन भी दिया। पुलिस ने युवक के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिस कारण वो हमेशा इस तरह की हरकत करता है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को समझाकर युवक को घर भेज दिया है। कहते हैं प्रतिभाएं गांव में छुपी हैं और इन्हीं प्रतिभाओं को तराश कर आगे लाने का बीड़ा उठाया है नेशनल तीरंदाज श्याम सुंदर ने। श्याम सुंदर ने नेशनल तीरंदाजी में कई बार हिस्सा लिया, लेकिन खुद को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाने की टीस हमेशा रही। यही टीस गांव में छिपी दूसरी खेल प्रतिभाओं को नहीं रहे और इसीलिए ऐसे अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने में श्याम सुंदर जुट गए हैं। नेशनल तीरंदाज श्याम सुंदर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम के चचेरे भाई हैं। उदयपुर के कोटड़ा के रहने वाले श्याम सुंदर पिछले कुछ समय से डूंगरपुर में खेल प्रतिभाओं को तराशने के साथ ही विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। श्याम सुंदर का कहना है, उनका प्रयास है कि तीरंदाजी के लिए खिलाड़ियों के साथ ही सभी खेलों में बच्चों को आगे लाना चाहते हैं। इसीलिए तीरंदाजी से लेकर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सहित सभी खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को तराशने का काम किया जा रहा है। राजसमंद जिले के फियावड़ी गांव की बेटी संगीता जाट का घर आने पर जोरदार स्वागत हुआ और ये बनता भी है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश की झोली में स्वर्ण पदक जो डाला है। कल तक काम से समझे जाने वाली संगीता आज बालिकाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अभावों के बावजूद उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया और वॉलीबॉल की नियमित अभ्यास किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। जम्मू में 14 से 19 नवंबर तक आयोजित वॉलीबॉल की जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में संगीता ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ, सभी लड़कियों को, अगर कोई फैसिलिटीज ना मिले तो भी ऐसे नहीं, यदि फैसिलिटीज मिले तो अपन खेलना बंद कर दे या प्रैक्टिस करना बंद कर दे, अपन को जो मिले। हरियाणा के भिवानी में देश सेवा को लेकर मानव सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ सेना भर्ती में दूर दराज के जिलों से भाग लेने आ रहे युवाओं के लिए महाराजा सूरजमल किसान सेवा समिति ने रहने, खाने पीने और सोने की फ्री सेवा दी है। यही नहीं, युवाओं को देशी घी की गर्मा गर्म जलेबियां भी खिलाई जाती हैं। बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में इन दिनों अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना भर्ती चल रही है। यहाँ भिवानी सहित चरखी दादरी, नरनौल और रेवाड़ी जिला के युवाओं की भर्ती हो रही है। ऐसे में दूसरे जिलों से सेना में भर्ती के लिए युवाओं को 1-2 रोज पहले आकर यहाँ रुकना पड़ता है। ऐसे में देश सेवा का जुनून पाले युवाओं को ठंड में दर दर ना भटकना पड़े, इसके लिए महाराजा सूरजमल किसान सेवा समिति के युवाओं ने फ्री कैंप लगाया है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पर पढ़ाई के दौरान अधिक बोझ नहीं पड़े, इसको लेकर एक आनंददायक कक्ष बनाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, यह आनंददायक कक्ष नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के मिडिल स्कूल दौलचक में बनाया गया है। बच्चों को पढ़ाई में मजा आए और रोचक लगे, इसके लिए गतिविधियों, चहक गीत, संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षक भी इन बच्चों के बीच खुद खेल खेल में पढ़ाई के दौरान अपने बचपन को याद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय नहीं आते हैं, खेल खेल मनोरंजन के ख्याल करवाते हुए बच्चों समझे कि अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम भी यहाँ जो विद्यालय में बच्चे नहीं आने वाले हैं वो भी विद्यालय आए कि यहाँ खेल खेल में पढ़ाई होती है बच्चों को। समय और भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप देश दुनिया में अलग अलग वेशभूषा और रीति रिवाज देखने को मिलता है, परंतु हिमाचल प्रदेश के कबायली जिला किन्नौर की वेशभूषा अपने आप में अलग है।
कबायली जिला किन्नौर की वेशभूषा की बात करें तो यहाँ के ढोडू और टोपी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ढोडू किन्नौरी महिलाओं के खास पहनावे में एक है। किन्नौरी ढोडू ऊन से बनाया जाता है। महिलाओं का ये पारंपरिक परिधान है जो सर्दी से बचाने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी दिखता है। किन्नौर जिले में ढोडू का विशेष स्थान है। हर महत्वपूर्ण अवसर के दौरान महिलाएं इसे धारण करती हैं। देव मंदिर परिसर हो या फिर किन्नौरी नाटी, बिना ढोडू के महिलाओं की सुंदरता अधूरी सी लगती है। किन्नौरी समाज में ढोडू की अलग ही पहचान है। एक ढोडू की कीमत की बात करें तो 5,000 से 35,000 तक की भी ढोडू होती है। जोधपुर में रह रहे पाकिस्तान विस्थापित हिंदू नागरिकों के लिए बुधवार का दिन कुछ सुखद एहसास लेकर आया। जोधपुर में एक विशेष कैंप के तहत 125 से अधिक पाक विस्थापित हिंदू नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। नागरिकता मिलने पर पाकिस्तान से आए इन विस्थापितों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। हालांकि कुछ तकनीकी अड़चने अभी हैं, जिसको लेकर भी पाक विस्थापित संगठन से जुड़े लोग सरकार से शीघ्र निस्तारण की मांग कर रहे हैं। ये लोग साल 2000 से लेकर 2005 तक पाकिस्तान से विस्थापित होकर जोधपुर में आकर बसे थे। तब से अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे। लखनऊ कार्यालय द्वारा पाक विस्थापित जो नागरिक है उनको जो ऑनलाइन आवेदन बाद में जिला प्रशासन से मिलते हैं, उनकी विस्तृत जाँच और सत्यापन के उपरांत आज विशेष कैंप गृह विभाग राशन सरकार के सानिध्य में आयोजित किया गया। 145 नागरिकता प्रमाण पत्र आयोजित किए गए। मेरठ में डॉक्टरों की टीम ने एक रेयर ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताते हैं कि ऐसे केस दुनिया में गिनती के होते हैं। 8-9 घंटे की सर्जरी के बाद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। डॉक्टर्स की भाषा में इसे हेड एंड नेक सर्जरी का एक असामान्य ऑपरेशन बताया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक मरीज प्रेमवीर 25 साल का युवा है, लेकिन वो नाक में ट्यूमर और दिमाग के पास ट्यूमर को लेकर 13 साल से परेशान था। मरीज को सांस लेने में, लेटने में, बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। जगह जगह दिखाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली, लेकिन मेरठ के इन डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था। ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है। टीम वर्क 8-9 घंटे सर्जरी चल के इस केस को अंजाम दिया। मरीज ने भी अपनी पूरी सहमति दी, पूरा उसने हमारे ऊपर भरोसा जताया। आजकल के समय में जब तक मरीज को डॉक्टर के ऊपर भरोसा ना और मरीज पूरी तरह से समर्पित ना हो, तब तक ऐसे बड़े ऑपरेशन प्राइवेट में करने से हर कोई हिचकिचाता है। राजधानी जयपुर की झलाना लेपर्ड सफारी में बुधवार को 2 तेंदुए इलाके की जंग के लिए आपस में टकरा गए। इस टकराव में झलाना के सबसे दबंग तेंदुआ राणा और युवा तेंदुआ आपस में भिड़ गए। झलाना में जब पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे, उसी दौरान राणा अपने इलाके में मार्किंग कर रहा था। राणा को इलाके में मार्किंग करते देख वहीं मौजूद पैंथर करण नजर आया। पैंथर करण राणा को देख पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि दोनों में टकराव का वक्त काफी कम रहा, लेकिन राणा द्वारा युवा पैंथर करण का पेड़ के ऊपर तक पीछा किया गया, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। राजधानी जयपुर की झलाना लेपर्ड सफारी पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ पर लगातार पैंथर की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में युवा पैंथर और यहाँ के डोमिनेंट पर इलाके के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह खंड के मूरंग गांव में डूबछोद महापर्व का 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विश्व शांति के लिए महाकाल की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बौद्ध भिक्षुओं ने छम नृत्य और तांडव कर पूजा को संपूर्ण किया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पारंपरिक नृत्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। महापर्व का शुभारंभ मूरंग में स्थित मठ संग छीन थरपा छोलिंग से हुआ। दोगट छोलिंग विहार में दशकों से महाकाल देव की पूजा भूमि अभिषेक के जरिए की गई। 4 दिन की साधना के बाद अंतिम दिन इष्ट देवता ओर्मिक शू को विराजमान कर और लामा जोमो संघ की उपस्थिति में महापर्व का समापन विधिवत रूप से हुआ। महापर्व का आयोजन छोए गोन रिपोनछे तंजीन छोई की अध्यक्षता में की गई। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत बिंदाडीह गांव में आज भी महिलाएं उज्ज्वला योजना से वंचित हैं और जिनके पास वे सिलेंडर हैं, महंगे दामों के चलते इसे भरा नहीं पा रही। ऐसे में यहां की महिलाएं देसी जुगाड़ कर खाना बनाती हैं।
आपने कोयले, लकड़ी, गैस से खाना बनते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन महंगाई की मार में ग्रामीण महिलाएं देसी जुगाड़ से खाना बना रही हैं। दरअसल इस गांव की महिलाएं खेत खलियान जाकर पशुओं के गोबर को एकत्र करती हैं। इसके बाद 5 फीट पाट की लकड़ी के ऊपर एक मोटी परत गोबर के लेप लगाती हैं, जिसके बाद इसे धूप में सुखाकर इसे घर में खाना बनाने के उपयोग में लाती हैं। दरअसल महंगे होते सिलेंडर के कारण गांव में महिलाएं पारंपरिक चूल्हों की ओर वापस जा रही हैं, जो श्वसन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। फिर भी महिलाएं चूल्हा जलाकर खाना बनाने को मजबूर हैं। जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। इन दिनों घाटी के तापमान -6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुके हैं। इसमें यहाँ के नदी नालों में पानी की कमी होती जा रही है, जिससे नाले का स्वरूप नालियों में तब्दील हो रहा है। इसका जीता जागता तस्वीर चंद्रभागा संगम तट पर देख सकते हैं। नदी के किनारे बहने वाली पानी जम चुकी है और बर्फ में तब्दील हो चुकी है और अब ये सिलसिला मुख्य नदी की ओर बढ़ चुका है। वहीं घाटी के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो लाहौल के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर इन दिनों 11 बजे धूप निकलती है और 2 बजे छिप जाती है। ऐसे में यहां के लोगों को ठंड से बचने के लिए दिन भर आग जलाकर अपने आप को गर्म रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। धूप निकलती भी है तो नाम मात्र की तपिश होती है, जो शरीर को गर्म करने के लिए नाकाफी साबित होती है। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल घूमने आए पर्यटकों की जिप्सी के सामने बाघ बाघिन का जोड़ा दिखने से पर्यटक में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि नई दिल्ली से एक परिवार दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में घूमने आया, तभी उनकी जिप्सी गाड़ी के सामने अचानक एक बाघ बाघिन का जोड़ा निकल आया, जिसमें बाघ पहले कुछ आगे की ओर जाता दिखाई दिया, उसके बाद दौड़कर वापस आता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली से दुधवा घूमते हुए पर्यटकों ने दुधवा के जंगल में घूम रहे बाघ बाघिन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि 2 टाइगरों की साइटिंग हुई है। अभी तो टाइगर रिजर्व खुला है तो निश्चित तौर पर और भी साइटिंग होगी। इस बार तो जैसे दुधवा, किशनपुर, खतरनिया घाट समय में टाइगर साइटिंग बढ़ी थी, इस बार भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी और जो हमारा बफर जोन प्रभाग के अंतर्गत 3 क्षेत्र खोले गए, वहाँ पर भी टाइगर की उपस्थिति रहेगी। उत्तरकाशी गांव संग्राली की रामलीला में राजा जनक के किरदार के साथ अजब सा मिथक जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रामलीला में अगर निसंतान व्यक्ति जनक का किरदार निभाता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। लगातार इस तरह का उदाहरण सामने आने से लोगों की मान्यता विश्वास में बदल गई है। अब तो ग्रामीण रामलीला में जनक के पात्र के लिए निसंतान व्यक्ति का ही चयन करते हैं। संग्राली में रामलीला की शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी। वैसे तो यह रामलीला गांव में होने वाली आम लीलाओं से भिन्न नहीं है, लेकिन जनक के पात्र के प्रति उपजी मान्यता ने इसे दूसरों से भिन्न बनाया। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान राम की, भगवान कंडार देवता की, कि जो इस राम यज्ञ में जनक की भूमिका निभाता है, किरदार निभाता है, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। और अधिकतर यही है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती है, उसी के पास यहाँ जो है जनक का किरदार निभाने को दिया जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार बढ़ रही सर्दी जानवरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। ग्वालियर के चिड़ियाघर में छोटे बड़े कई 550 से ज्यादा जानवर, पशु पक्षी हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में अंचल में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जब सर्दी का सितम बढ़ने लगा तो ग्वालियर के चिड़ियाघर में रहने वाले वनराज का कुनबा परेशान हो उठा। चिड़ियाघर में शेर, चीते और बाघों का कुनबा दिन भर बाड़े में धूप सेकते रहते हैं, जबकि रात में इन्हें ठंड न लगे इसके लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शेरों, बाघों के पिंजरों में शाम होते ही गर्म हीटर जलाना शुरू कर दिया जाता है। दरअसल इन दिनों यहाँ पारा गिरकर 10 डिग्री तक पहुँच गया है। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़ों को मोटा तापमान मेंटेन रह सके। इसके अलावा शाकाहारी पशु और पक्षियों को भोजन के लिए मेथी, बरसीम भी खिलाया जा रहा है, जिससे सर्दी से राहत मिल पाएगी। वहीं हिरणों की बाड़ में प्योर बिछाकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। राज्य के बांसवाड़ा, नाथद्वारा बेल्ट, राजसमंद बेल्ट, बाड़मेर और उदयपुर बेल्ट में खनिज खोज का व्यापक एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। विभाग की ओर से कोशिश की जाएगी कि ज्यादा बेहतर तकनीक और ज्यादा गहराई पर खोज के साथ बेहतर नतीजे हासिल किए जाएं।
इसके लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। दुर्लभ खनिज खोज के लिए राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट ने वित्तीय सहयोग लिया है। शुरुआती सर्वेक्षणों के अनुसार बांसवाड़ा नाथद्वारा बेल्ट में खनिज सोने के भंडार संभावित हैं। वहीं राजसमंद बेल्ट में पन्ने के भंडार, जबकि बाड़मेर बेल्ट में खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उदयपुर में खनिज फॉस्फेट के भंडार चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में RSMET के सहयोग से एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में खनिजों के भंडार की उपलब्धता, गुणवत्ता आदि का आंकलन किया जा सके, ताकि उपलब्ध भंडारों के आधार पर ब्लॉक्स का निर्माण कर नीलामी की जा सके।